Hey guys, welcome to the news podcast of 2nd March 2022. यस, मुझे फिर डेट याद थी। तो गाइस चलो जल्दी से न्यूज़ पोस्ट कार्ड पर पढ़ लेते हैं। वैसे तो यार गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेस हो गया हूँ, बिकॉज है ना, मैंने सुबह ही उठते ही पढ़ा कि है ना यूक्रेन में वो सब वॉर चल रहा है और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो वो सब पढ़ पढ़ के है ना मैं पूरी तरीके से डिप्रेस हो गया। मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। तो इसी सब न्यूज़ के कारण तो पता है मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ा था, बिकॉज जहाँ जिस पेज पे खोलो उस पेज पे या तो स्कैम, या तो एक्सीडेंट के कारण डेथ, या कोई सुसाइड कर रहा है। तो यही सब न्यूज़ व्यूज़ पढ़ पढ़ के है ना बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आने लगती है, नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, डिप्रेशन टाइप का होने लगता है। इसलिए मैंने न्यूज़ वगैरह पढ़ना छोड़ा था। बट क्या करें, थोड़ा बहुत अपडेट तो रहना पड़ेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। आज का दिन भारत अमेरिका एटमी डील। 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत यात्रा के दौरान परमाणु समझौता। नवंबर में अमेरिकी सीनेट में भी मंजूरी थी। और ये देखो भाई, पूरा का पूरा बस यूक्रेन और उसका इंसान को चुटकियों में राख करने बनाने वाला बम बरसा है, सैकड़ों मारे गए। हमले का छठवां दिन। कीव की ओर बढ़ा 10,000 से ज़्यादा रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला। वैक्यूम बम यानी फादर ऑफ ऑल बम, इसका इस्तेमाल वॉर क्राइम। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। यह थर्मोबैरिक हथियार है, इसमें बारूद नहीं होता। इसका ताप इतना अधिक होता है कि पास खड़े इंसान का शरीर चुटकियों में भाप बन जाता है। इससे 300 मीटर के दायरे में हर चीज़ नष्ट हो जाती है। इसका इस्तेमाल वॉर क्राइम माना जाता है। रूस की मदद को बेलारूस ने अपनी सेना यूक्रेन भेजी। ओ गॉड गाइस, कितना गलत हो रहा है ना ये सब बॉम्ब बॉम्ब वगैरह का यूज़। अभी सब कुछ तो ठीक चल रहा था यार, वॉर करने की क्या ज़रूरत थी। अभी अभी तो हम लोग कोरोना से निपट ही रहे थे कि फिर ये सब हो गया। दिस इज़ नॉट गुड, वॉर नहीं होना चाहिए। आईएमडी का अनुमान, इस बार ज़्यादा गर्मी। मध्य प्रदेश में इस बार मार्च से ही लू चलने के आसार। देश भर की हीट वेव चेतावनी देना शुरू करेगा मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 3 महीनों के दौरान गर्मी के सीज़न में इस बार सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। तो गाइस, बी रेडी फॉर द समर्स। बढ़िया छाछ वाछ और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स की रेसिपीज़ आप लोग देख लो। 82 साल की उम्र में साइकिल में सफ़र। लंदन बर्मिंघम की 82 साल की गिना हैरिस ब्रिटेन के लैंड्स एंड से जॉन ओ ग्रेड्स तक 965 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेंगी। ऐसा करने वाली वह सबसे उम्र दराज महिला होंगी। मई जून में तय इस यात्रा के लिए वे अभ्यास कर रही हैं। पेशे से फोटोग्राफर हैरिस वूर में से एंड एड एंड रिफ्यूज संस्था के लिए यह चैलेंज पूरा करेंगी। वुमेन्स एंड रिफ्यूज संस्था के लिए यह चैलेंज पूरा करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हैरिस। और देखिए कि आप 82 साल की एज में भी वो पूरी साइकिल से 965 किलोमीटर्स राइड करेंगी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यू आर इंस्पिरेशन हैरिस फॉर अस। रोशनी का कुंभ, उज्जैन ने अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा। शिप्रा में 11,71,000 दियों से जगमग। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। अयोध्या में पिछली बार दिवाली पर जलाए थे 9,41,551 दिए। सो ग्रेट फॉर जिन लोगों ने भी ये दियों को जलाया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों का रिकॉर्ड बन चुका है। और देखिए, एक नई टाइप का इन्वेस्टमेंट है कि वाइन, विस्की, कारों और घड़ियों में निवेश कर 10 सालों में 428% तक रिटर्न कमाया। 40 साल से कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपतियों में भारत 6वें नंबर पर। और इन्वेस्ट किस किस में करते हैं? वाइन, घड़ी, आर्ट, विस्की, कारें, सिक्के, हैंडबैग। तो गाइस, जो लोग भी इस टाइप के वो करना चाहते हो बिजनेस, तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट जैसे आर्ट वर्क कलेक्शन या महंगी वाइन्स कलेक्शन या पुरानी घड़ियाँ और आर्ट वर्क, इस टाइप का कलेक्शन करके भी अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। तो
इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो हमारा घर में डेकोरेशन हो जाता है, प्लस हमारा आर्ट कलेक्शन भी हो जाता है, और घर में चीज़ें भी रखते हैं, प्लस वो इन्वेस्टमेंट भी होता है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। सिंपल। जागृति फॉर हैप्पीनेस। पिछले 3 साल में 15,000 से अधिक लोगों को मिला सेहत से लाभ। कैंसर से लेकर ब्रेन ट्यूमर और गंभीर बीमारियों को ठीक करने नमोकार जैसे मंत्रों के साउंड मेडिटेशन से इलाज। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी संस्था का नाम दर्ज है। पिछले दिनों 1313 इंजीनियरिंग कर रहे छात्र छात्राओं के साथ मेडिटेशन कर संस्था द्वारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए निःशुल्क रूप से साउंड मेडिटेशन, ध्यान चक्र ध्यान, कीर्तन की जानकारी दी जाती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू जागृति फॉर हैप्पीनेस। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को आप जैसी सोसाइटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज किसी को नहीं मालूम किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या बीमारी हो जाए। सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अंकुर अभियान का पहला दिन। एक दिन में रोपे 5,000 पौधे, 400 मनुआ वाहन टेकरी पर लगाए। ग्रेट। प्लांटेशन की न्यूज़ तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है। मनुआ वाहन टेकरी पर पौधे लगाने के सेल्फी कलेक्टर लेते विलास लावनी। आमजन भी अभियान से जुड़ने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन से वायु दूत ऐप इंस्टॉल कर पौधों के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। राजधानी में मंगलवार को अंकुर अभियान के तहत 5,000 पौधे रोपे गए। अभियान के तहत पहले दिन कलेक्टर अविनाश लावनिया के साथ आम लोगों ने मनुआ वाहन टेकरी पर 400 से अधिक पौधे लगवाए। ग्रेट। प्लांटेशन जब भी होता है हमेशा ही बेनिफिशियल होता है इन्वायरमेंट के लिए, और हमारे लिए तो सब होता ही है। तो प्लांटेशन जब भी आप करते हैं हमेशा ये ध्यान में रखिए कि हम कोई ना कोई एक बहुत बड़ा गुड कॉज कर ही रहे हैं। बिकॉज वो प्लांट इतने जल्दी ग्रो तो नहीं होता, लेकिन हमने अगर कोई प्लांट लगा दिया वो ग्रो करेगा, तो ये लाइक हेड्स ऑफ इनिशिएटिव रहता है हमेशा। इंस्पिरेशन। आप जीतने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन विजेता बनने के लिए तैयारी और उम्मीद रखनी होगी। सो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, दिस इज़ फॉर यू। नो रैंप वाला रास्ता। इन घाटियों को देखने दुनिया भर से पहुंचते हैं पर्यटक। तस्वीर वियतनाम की है। यहाँ के प्रसिद्ध शहर हो ची मिन्ह जाते हुए सबसे प्रसिद्ध सुंग ला वैली में प्रवेश करने से पूर्व आप ऐसे घुमावदार रास्तों से होकर जाते हैं कि चिख्वान पास कहलाता है। चूँकि रास्ते में अलग अलग ऊंचाइयों के 9 मोड़ हैं, इसलिए यह 9 रैप्स भी कहलाता है। यह तस्वीर एगोरा इमेजेस में फ़ोटो ऑफ द वीक के लिए चुनी गई है। एगोरा दुनिया भर में तस्वीरों से संबंधित उभरते हुए प्लेटफॉर्म है। फ़ोटो ऑफ द वीक के अलावा एगोरा कई अन्य श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करता है। तो गाइस, अगर आप फोटोग्राफ़र हैं तो एगोरा में से आप एगोरा को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे शायद फ़ोटो वगैरह हम लोग अपलोड करते होंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो लोग भी अगर वियतनाम और इस साइड के ट्रिप में है तो प्लीज़ ये 9 रैम्प ज़रूर देखिएगा। जैसे रास्ते हैं गोल 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 गोल। मुंबई से स्पेन के लिए रवाना होगी पठान की टीम। इस वीकेंड मुंबई से चलेंगे शाहरुख, दीपिका और जॉन। 2 हफ्ते तक होगी गानों की शूटिंग और एक दिन फिल्माया जाना है एक्शन से। So guys, are you eager to watch शाहरुख न्यू मूवी? दक्षिण कोरिया। कमल के फूल नहीं, ये है पानी में तैरते 92,000 से अधिक फ्लोटिंग सोलर पैनल। ओ गाइस, देखिए किस किस तरीके से छोटे छोटे देश जो हैं वो एनर्जी फार्मिंग कर रहे हैं। 20,000 घरों को मिलेगी इनसे बनने वाली बिजली से रोशनी। 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है यह सोलर प्लांट। लगभग 20 किलोमीटर लंबे जलाशय में तैरते ये आकृतियाँ कोई फूल नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के हैपिचियोन शहर के डैम में तैरते हुए सोलर पैनल हैं। 92,000 से भी अधिक सोलर पैनल से तैयार इन 17 विशालकाय फूलों से लगभग 41 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इससे 20,000 से अधिक घरों को रोशन किया जा सकेगा। इस सोलर प्लांट का निर्माण लगभग 7,940 करोड़ यानी
या वान यानी 500 करोड़ रुपए में किया गया है। तो इसका मतलब नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वान, जो कि हमारे 500 करोड़ रुपए होते हैं, 7,940 करोड़ रुपये। ओके, इटली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हो गए थे ये शहर, अब वीरान शहरों को आबाद कर रहे इटली। 1 यूरो यानी 84 में मिलने वाले जर्जर मकान पर 42 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे, तब कहीं यह रहने लायक होगा। यह है शर्त, घर में बदलाव सिर्फ अंदर ही कर सकते हैं, बाहर छेड़छाड़ नहीं। हाँ गाइस, ये तो मैंने भी पढ़ा था कि है ना, सिर्फ $1 में हाँ इटली में घर बन मिल रहे हैं बहुत टाइम पहले। आई थिंक शायद कोरोना के आसपास ही, उसके भी पहले। तो बट उसकी रियलिटी ये है कि आपको उसको रहने लायक बनाने के लिए 42 लाख रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। तो गाइस, इसी के साथ हम हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों के दिन की शुरुआत अच्छी हो। आस्था लगी था आर्य स्वामी को चाचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज अभी मुझे दूसरे ब्लॉग्स बनाने हैं। टी 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 टी।